मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान प्रियंका चौधरी। एक अपडेट लेकर आप सबके समक्ष मैं हाज़िर हूँ। अपडेट जो है एयरफेयर से रिलेटेड है, यानी कि हवाई यात्राएँ जो लोग करना पसंद करते हैं और उन लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, तो उन्होंने कश्मीर सहित देश के सभी घरेलू पर्यटन स्थल जो हैं, उनके लिए हवाई किराए को युक्ति संगत बनाने की माँग जो है, वो की है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हवाई किराए में वृद्धि उन देशवासियों की योजनाओं को कमज़ोर बना देती है, जो देश भर में भारी मात्रा में आनंद यात्रा का भुगतान करने के लिए असमर्थ रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में लोग आसमान छूते हवाई किराए के कारण घरेलू गंतव्यों की यात्रा जो है, वो करने का जोखिम जो है वो नहीं उठाते हैं। ऑटोमैटिकली जब एयर फेयर इतना महँगा होगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो जाना पसंद नहीं करेगा और पहली बात तो ये जोखिम भी नहीं उठाएगा। वहीं पर सरकार के लिए हवाई किराए को युक्ति संगत बनाना अनिवार्य भी है और ताकि देश के लोग जो हैं वो इन घरेलू आस-पास के जो गंतव्यों को जाने का जोखिम भी उठा सकें और लुत्फ़ जो है वो भी उठा सकें। उन्होंने संबंधित पर्यटन मंत्रालय के पास बोर्डिंग का, फिर लॉजिंग का और भोजन सहित जितने भी पर्यटन गतिविधियाँ हैं, उन पर शुल्क यानी कि जिन उन पे जो पैसे हैं, वो थोड़े कम करने का आग्रह किया है। फारूक जी ने अपने संबोधन में ये भी मंत्रालय को कहा है कि कश्मीर से शारजाह के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए एक मसौदा तैयार किया जाना चाहिए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा ये भी कहा गया है कि अ, बहुत से लोग जो हैं, जैसे उन्होंने पहले भी कहा कि ट्रेड फेयर जो है, एयर फेयर जो है, ये एक ऐसा बहुत ज़रूरी साधन बन चुका है जिसको हर कोई अवेल करना चाहता है और इसी पर पर्यटन मंत्री द्वारा भी उनके मुद्दों को लेके जवाब दिया गया है जिस पर किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर विचार जो है वो किया है। भारत सरकार द्वारा भी इस मुद्दे पर विचार जो है वो किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि पर्यटन विभाग जो है उड़ान योजना के तहत नागरिक उड़ान मंत्रालय को सब्सिडी देता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वंचित लोग हवाई जहाज़ में सफ़र हो सकें और पर्यटन स्थलों की यात्रा भी कर सकें। देखिए, एक सब्सिडी के तौर पर ये पूरा कार्य किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं, इसका बेनिफिट जो है वो ले सकें। उन्होंने पर्यटन उद्देश्यों के लिए वीज़ा भी जारी करने के लिए एक आसान सुविधा देने की बात की है और अपने मंत्रालय द्वारा उठाए गए अलग-अलग कदमों का भी ज़िक्र किया है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जितने भी मुद्दे उनके समक्ष रखे गए, उसमें भी जवाबी कार्रवाई करते वक़्त और उनको संबोधित करते वक़्त, उनको बताते वक़्त उन्होंने कुछ ये पॉइंट्स बताए हैं कि ऑलरेडी सब्सिडाइज़ किया गया है, सब्सिडी पे कार्य होता है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, इसका लुत्फ़ उठा सकें और कहीं न कहीं वीज़ा जारी करने के लिए भी और उसे आसान बनाने के लिए भी मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम जो हैं, वो उठाए जा रहे हैं। बहरहाल अभी की जो अपडेट है, वो यही है कि इस पर एक संज्ञान लिया गया है, बैठक की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि एयर फेयर्स को लेकर किस तरीके के नए जो रूल्स एंड रेगुलेशन सामने आते हैं और किन-किन लोगों के लिए ये बेनिफिट साबित हो सकता है। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही, ऐसी कुछ और अपडेट लेकर आप सबके समक्ष मैं आती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।